क्या आपको पता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा को सुनता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और उसके परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। प्राचीन समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत, पूजन और उनकी कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वही पावन दिन है जब देवी लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन की भावना को देखकर उनके जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर देती हैं और उनके घर को सुख, शांति और संपन्नता से भर देती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी जाती है, उस घर में दरिद्रता, कलह और दुहक अधिक समय तक टिक नहीं पाते। वहां धीरे धीरे सौभाग्य का उदय होता है। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती और परिवार के सभी सदस्य आनंद और संतोष का जीवन जीते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक ऐसा ही भक्त रहता था जो अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ी संपत्ति, परंतु उसके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह हर शुक्रवार को पूरे मन और श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण करता, दीपक जलाता और प्रार्थना करता कि माता उसके जीवन से दरिद्रता को दूर करें और उसे सच्चा सुख प्रदान करें। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और निष्कपट थी कि एक दिन माता लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने यह देखना चाहा कि क्या यह भक्त कठिन परिस्थितियों में भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखेगा या नहीं। यहीं से आरंभ होती है उस भक्त की अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसमें माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा, भक्ति की शक्ति और सच्चे विश्वास का अद्भुत प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। भाग 1। भक्त माधव की दरिद्रता और भक्ति। एक छोटे से नगर में गरीब भक्त का जीवन। बहुत समय पहले एक छोटे से शांत नगर में एक गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो कोई बड़ा घर था, न ही धन संपत्ति और न ही कोई ऐसी वस्तु थी जिससे उसका जीवन सुखमय बन सके। माधव दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता, तब कहीं जाकर उसे इतना अन्न मिल पाता जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। कई बार तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और उसे खाली पेट ही सोना पड़ता। परंतु इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद माधव के मन में कभी निराशा नहीं आती थी, क्योंकि उसके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास था। वह हमेशा यही मानता था कि एक दिन माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन की दरिद्रता अवश्य दूर करेंगी। शुक्रवार के व्रत और पूजा का नियम। माधव का एक अटल नियम था कि वह हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करता था, चाहे उसके घर में भोजन हो या न हो, चाहे उसके पास घी का दीपक जलाने के लिए साधन हो या न हो, फिर भी वह अपनी पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण करता था। शुक्रवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठ जाता, नदी में जाकर स्नान करता और फिर अपने छोटे से घर के कोने में बने मिट्टी के छोटे से मंदिर को साफ करता। वहां वह माता लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर रखता और उसके सामने मिट्टी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत ही सरल होती थी। वह माता से केवल इतना कहता, हे माता लक्ष्मी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े और हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। लोगों का उपहास और माधव की अटूट श्रद्धा। नगर के कुछ लोग माधव की गरीबी को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, यदि तुम्हारी माता लक्ष्मी इतनी ही दयालु हैं, तो तुम्हें अभी तक धनवान क्यों नहीं बनाया। परंतु माधव कभी उनकी बातों से दुखी नहीं होता था। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, माता लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। जब समय आएगा
तब उनकी कृपा अवश्य होगी। उसकी यह अटूट श्रद्धा और धैर्य देखकर कुछ लोग उसके प्रति सम्मान भी अनुभव करते थे, क्योंकि इतनी गरीबी में भी उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक वृद्धा का आगमन। एक दिन शुक्रवार की संध्या को जब माधव अपने घर के बाहर बैठकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहा था, तभी वहां एक बहुत ही वृद्ध और थकी हुई स्त्री आई। उसके वस्त्र पुराने थे और वह बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। उसने माधव से विनम्र स्वर में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूं और बहुत भूखी हूं। क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए थोड़ा सा भोजन है? माधव के घर में उस समय बहुत कम अन्न था। वह अन्न भी उसके परिवार के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के वह भोजन उस वृद्धा को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। वृद्धा ने भोजन करने के बाद माधव को बड़े प्रेम से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति अपने पास की थोड़ी सी वस्तु भी दूसरों के साथ बांट सकता है, वह वास्तव में बहुत बड़ा धनवान होता है। माता लक्ष्मी की गुप्त परीक्षा। माधव को यह नहीं पता था कि वह साधारण वृद्धा वास्तव में कोई और नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं थीं, जो उसके हृदय की पवित्रता और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आई थीं। उन्होंने यह देख लिया था कि माधव की भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके हृदय में सच्ची करुणा और दया भी है। वृद्धा वहां से जाने से पहले मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, इससे से काश तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्य करेगा। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चली गईं और माधव को यह समझ नहीं आया कि वह साधारण वृद्धा वास्तव में कौन थीं। आने वाले चमत्कार की शुरुआत। उस रात माधव ने माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सोचा कि शायद एक दिन उसकी मेहनत और भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त करने का निश्चय कर लिया है और बहुत जल्द उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे उसका भाग्य बदल जाएगा। शुक्रवार माता लक्ष्मी की पावन कथा, भाग 2। माता लक्ष्मी की कृपा के संकेत। अगली सुबह का अद्भुत संकेत। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें नगर पर पड़ीं, तो माधव बहुत जल्दी उठ गया। उसने हमेशा की तरह स्नान किया और अपने छोटे से देवस्थान को साफ किया। मिट्टी के दीपक में तेल डालकर उसने माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करने लगा। उसका मन अत्यंत शांत था। पिछली रात आई वृद्धा की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह साधारण स्त्री कौन थी, परंतु उसके शब्दों में ऐसा आशीर्वाद था जिससे माधव का मन आशा से भर गया था। माधव की कठिन दिनचर्या। पूजा करने के बाद माधव काम की तलाश में नगर की ओर निकल पड़ा। वह पूरा दिन मेहनत कर रहा था, फिर भी उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि लोग उसका पूरा मेहनताना भी नहीं देते थे। फिर भी माधव किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा यही सोचता कि माता लक्ष्मी सब देख रही हैं और एक दिन अवश्य उसकी सहायता करेंगी। उस दिन भी उसने खेत में काम किया, लकड़ियां काटी और कुछ घरों में छोटे मोटे काम किए। शाम तक उसका शरीर थक चुका था, पर उसके मन में माता के प्रति श्रद्धा वैसी ही बनी हुई थी। घर लौटते समय हुआ एक आश्चर्य। जब वह शाम को अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पात्र दिखाई दिया। वह मिट्टी में आधा दबा हुआ था। माधव ने उसे उठाकर देखा तो वह पीतल का छोटा पात्र था। माधव ने सोचा कि यह शायद किसी का खोया हुआ होगा, इसलिए उसने उसे अपने पास रखने के बजाय यह निश्चय किया कि वह अगले दिन नगर में जाकर पूछेगा कि यह किसका है। उसका मन बहुत पवित्र था, इसलिए उसने कभी भी किसी और की वस्तु को अपने पास रखने का विचार भी नहीं किया। ईमानदारी की परीक्षा। घर पहुंचकर माधव ने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और कहा कि यह किसी का खोया हुआ होगा, हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसकी पत्नी ने भी उसके निर्णय का समर्थन किया। उसने कहा कि यदि यह वास्तव में किसी का है तो उसे उसके मालिक तक पहुंचना ही चाहिए। माधव की यह ईमानदारी और सच्चाई वास्तव में माता लक्ष्मी की दूसरी परीक्षा थी। माता यह देखना चाहती थीं कि क्या वह थोड़े से धन को देखकर अपना धर्म भूल जाएगा या नहीं। नगर में चर्चा
अगले दिन माधव उस पात्र को लेकर नगर में गया और लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी का यह पात्र खो गया है। बहुत से लोगों ने उसे देखा, पर किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया। लोग आश्चर्य से माधव को देखने लगे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो मिली हुई वस्तु को लौटाने का प्रयास करते थे। नगर के कुछ बुजुर्गों ने कहा, माधव, यदि यह किसी का नहीं है तो यह तुम्हारा ही है। शायद भगवान ने तुम्हें यह दिया है। माता लक्ष्मी की छिपी हुई कृपा। माधव वह पात्र लेकर घर लौट आया। उसने उसे अपने देवस्थान के पास रख दिया और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं कभी भी गलत तरीके से धन प्राप्त नहीं करना चाहता। उस रात माधव को स्वप्न में वही वृद्धा दिखाई दी जो पिछले शुक्रवार को उसके घर आई थी। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, बेटा, जी ना आए। तुम्हारी सच्चाई और दया ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। माधव यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति भी आ गई। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह जब माधव ने उस पात्र को देखा तो वह हैरान रह गया। उस पात्र के अंदर कुछ चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं थीं, जो पिछली रात तक वहां नहीं थीं। माधव को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर उसके मन में तुरंत माता लक्ष्मी का स्मरण हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि यह आपकी कृपा है तो मैं इस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करूंगा। उसे यह नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में अभी और भी बड़े चमत्कार होने वाले थे। भाग 3। माता लक्ष्मी की कृपा से भाग्य परिवर्तन की शुरुआत। माधव का विनम्र स्वभाव और माता के प्रति कृतज्ञता। जब माधव ने उस छोटे से पात्र में स्वर्ण मुद्राएं देखीं, तो वह आश्चर्य में पड़ गया, परंतु उसके मन में घमंड का कोई भाव नहीं आया। उसने तुरंत माता लक्ष्मी का स्मरण किया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। माधव ने मन ही मन कहा, हे माता लक्ष्मी, यदि यह आपकी कृपा है तो मैं इस धन का उपयोग केवल अच्छे और पवित्र कार्यों के लिए ही करूंगा। मैं कभी भी इस धन का उपयोग किसी गलत कार्य में नहीं करूंगा। उसका यह विनम्र स्वभाव और सच्चा हृदय वास्तव में माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय था। इसलिए उनकी कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में और भी अधिक प्रकट होने लगी। धन का सदुपयोग करने का संकल्प। माधव ने उस धन को देखकर यह निर्णय नहीं लिया कि वह तुरंत सुख और ऐश्वर्य का जीवन जीने लगे। इसके विपरीत उसने यह विचार किया कि इस धन का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उसके परिवार का जीवन भी सुधरे और दूसरों को भी लाभ हो सके। उसने उस धन से सबसे पहले अपने घर की आवश्यक वस्तुएं खरीदी ताकि उसके परिवार को भूखा न रहना पड़े। इसके बाद उसने कुछ धन बचाकर रखा ताकि वह आगे चलकर कोई छोटा व्यापार शुरू कर सके। माधव का यह विचार बहुत ही बुद्धिमानी भरा था, क्योंकि वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहता था। नगर वासियों का आश्चर्य। धीरे धीरे नगर के लोगों को यह पता चलने लगा कि माधव के जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है। पहले जो व्यक्ति अत्यंत गरीब था, अब उसके घर में थोड़ी समृद्धि दिखाई देने लगी थी। लोग आश्चर्य से पूछते, माधव, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? माधव हमेशा विनम्रता से यही कहता, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। मैंने केवल उनकी भक्ति की है, बाकी सब उन्होंने स्वयं किया है। उसकी यह विनम्रता देखकर लोग और भी अधिक प्रभावित होते थे। भक्ति का नियम और अधिक दृढ़ हो गया। अब जबकि माधव के जीवन में थोड़ी समृद्धि आने लगी थी, तब भी उसने अपने नियमों को नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार को पहले की तरह ही माता लक्ष्मी की पूजा करता, दीपक जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनता। वह कभी भी यह नहीं भूलता था कि उसके जीवन का यह परिवर्तन माता की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए वह हर दिन और भी अधिक श्रद्धा के साथ माता का स्मरण करता था। माता लक्ष्मी की दूसरी परीक्षा। माता लक्ष्मी यह देखना चाहती थीं कि क्या थोड़ी सी समृद्धि आने के बाद भी माधव का हृदय पहले जैसा ही पवित्र रहेगा या नहीं। एक दिन नगर में एक बहुत ही गरीब यात्री आया जो कई दिनों से भूखा था।
वह लोगों से भोजन मांग रहा था, परंतु कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। जब वह माधव के घर पहुंचा तो माधव ने बिना एक क्षण भी सोचे उसे अपने घर में बैठाया और उसे भरपेट भोजन कराया। उसकी पत्नी ने भी पूरे प्रेम से उस यात्री की सेवा की। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। माधव को यह पता नहीं था कि वह यात्री वास्तव में माता लक्ष्मी की एक और परीक्षा थी। जब वह यात्री वहां से जाने लगा तो उसने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जिस घर में दया, सेवा और भक्ति होती है, वहां माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। उस दिन के बाद माधव के जीवन में समृद्धि और भी अधिक बढ़ने लगी। उसके छोटे से व्यापार में लाभ होने लगा और धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त होने लगी। भक्ति का संदेश फैलने लगा। अब नगर के लोग यह समझने लगे थे कि माधव के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल माता लक्ष्मी की भक्ति के कारण ही हुआ है। कई लोग शुक्रवार के दिन उसके घर आने लगे और उसके साथ बैठकर माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगे। माधव हमेशा यही कहता, जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। भाग 4। भक्ति की परीक्षा और माता लक्ष्मी की छिपी कृपा। माधव के जीवन में धीरे धीरे आती समृद्धि समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और माता लक्ष्मी की कृपा से माधव के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे। पहले जहां उसके घर में कई बार भोजन की कमी हो जाती थी, वहीं अब उसके घर में अन्न की कमी नहीं रहती थी। उसके छोटे से व्यापार में भी धीरे धीरे लाभ होने लगा था। माधव ने अपने परिश्रम और ईमानदारी से नगर के लोगों का विश्वास जीत लिया था। लोग जानते थे कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा, इसलिए वे उसे अपने काम सौंपने लगे थे। परंतु इन सब के बावजूद माधव के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह न्याय पे हमेशा यही कहता था कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है और यदि उनकी कृपा न हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। शुक्रवार की पूजा और कथा का महत्व। माधव हर शुक्रवार को पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, अपने घर के देवस्थान को साफ करता और वहां मिट्टी के दीपक जलाकर माता का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठकर माता लक्ष्मी की स्तुति करती और दोनों मिलकर माता से प्रार्थना करते कि उनके घर में सदा सुख और शांति बनी रहे और वे कभी भी धर्म के मार्ग से न भटकें। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैलने लगी कि माधव के घर में हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा होती है। इसलिए कई लोग वहां आने लगे और श्रद्धा से कथा सुनने लगे। ईर्ष्या करने वालों का जन्म। जहां एक और बहुत से लोग माधव की भक्ति से प्रेरित हो रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। वे आपस में कहते, यह कैसे संभव है कि एक गरीब व्यक्ति अचानक इतना सुखी हो जाए? इसमें अवश्य कोई रहस्य है। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगे कि शायद माधव ने कहीं से छिपा हुआ धन प्राप्त कर लिया है। परंतु जो लोग उसके घर में आकर उसकी पूजा और कथा देखते थे, उन्हें यह समझ आ जाता था कि उसकी समृद्धि का कारण केवल माता लक्ष्मी की कृपा है। एक और कठिन परीक्षा। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया जिसने माधव को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि यदि माधव उसके साथ मिलकर व्यापार करे तो वह बहुत जल्दी धनवान बन सकता है। परंतु उस व्यापारी की योजना पूरी तरह ईमानदार नहीं थी। वह चाहता था कि माधव कुछ लोगों को धोखा देकर अधिक धन कमाए। माधव ने उसकी बात ध्यान से सुनी, परंतु तुरंत समझ गया कि यह मार्ग गलत है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं ऐसा धन नहीं चाहता जो किसी को दुख देकर प्राप्त हो। यदि माता लक्ष्मी की कृपा से मुझे धन मिलेगा तो वह सच्चे और धर्मपूर्ण मार्ग से ही मिलेगा। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता। माधव के इस उत्तर से वह व्यापारी नाराज होकर वहां से चला गया। परंतु उसी रात जब माधव सो रहा था, तब उसे स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनके हाथों से स्वर्ण प्रकाश निकल रहा था। माता ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुमने आज धर्म का मार्ग चुना है। जो व्यक्ति लालच से दूर रहता है और सच्चाई का साथ देता है, उसी पर मेरी सच्ची कृपा होती है। माधव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने माता के चरणों में प्रणाम किया। समृद्धि का द्वार खुलना। कुछ ही समय बाद नगर में एक नया बाजार खुला, जहां छोटे व्यापारियों को अपने सामान बेचने का अवसर मिलने लगा।
माधव ने भी वहां अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मधुर व्यवहार के कारण लोग उससे सामान खरीदना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसके घर में पहले से अधिक सुख और समृद्धि आने लगी। नगरवासियों के लिए प्रेरणा। अब नगर के बहुत से लोग माधव को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। वे समझ गए थे कि सच्ची भक्ति, ईमानदारी और परिश्रम से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हर शुक्रवार को उसके घर में माता लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए अधिक लोग आने लगे। माधव हमेशा यही कहता, जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करता है और दूसरों के साथ सद्भाव रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। भाग 5। माता लक्ष्मी की महान कृपा और जीवन में पूर्ण परिवर्तन। माधव के जीवन में बढ़ती समृद्धि। समय बीतता गया और माता लक्ष्मी की कृपा से माधव के जीवन में धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यक्ति दिन भर की मेहनत के बाद भी अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था, अब उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती थी। उसका छोटा सा व्यापार अब नगर में प्रसिद्ध होने लगा था। लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आते थे क्योंकि वे जानते थे कि माधव कभी भी गलत तौल या धोखा नहीं देता। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। माधव जब भी अपने जीवन के इन परिवर्तनों के बारे में सोचता तो उसके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति और भी अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। वह समझ चुका था कि यह सब उसकी भक्ति का फल है और माता की कृपा के बिना यह संभव नहीं था। भक्ति और सेवा का विस्तार। अब जब उसके पास थोड़ा अधिक धन आने लगा तो माधव ने यह निश्चय किया कि वह केवल अपने परिवार के सुख के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी धन का उपयोग करेगा। उसने नगर के गरीब लोगों की सहायता करना शुरू किया। जो भी भूखा उसके घर आता वह उसे भोजन अवश्य कराता। जो भी सहायता मांगता वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करता। माधव की पत्नी भी उसके इस कार्य में पूरा सहयोग देती थी। वह कहती थी कि जिस घर में दया और सेवा का भाव होता है वहां माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। शुक्रवार की कथा का प्रभाव। धीरे धीरे नगर के बहुत से लोग माधव के घर आने लगे और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगे। कथा के समय माधव बहुत ही श्रद्धा से माता का स्मरण करता और सभी लोगों को यह बताता कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है बल्कि दूसरों की सहायता करना और धर्म के मार्ग पर चलना भी है। जो लोग पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वे भी अब उसके पास बैठकर श्रद्धा से कथा सुनने लगे थे। माता लक्ष्मी की एक और परीक्षा। एक दिन नगर में बहुत भयंकर वर्षा हुई। कई घरों को नुकसान हुआ और बहुत से लोग कठिनाई में पड़ गए। उसी समय एक गरीब परिवार माधव के घर सहायता मांगने आया। उनका घर टूट गया था और उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। माधव ने बिना किसी संकोच के उन्हें अपने घर में रहने की जगह दे दी और उनकी पूरी सहायता की। उसने यह भी कहा कि जब तक उनका घर ठीक नहीं हो जाता वे उसके घर में ही रह सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। उस रात माधव को फिर से स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और उनके चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। माता ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुमने केवल मेरी पूजा ही नहीं की बल्कि मेरे सच्चे धर्म का पालन भी किया है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है उसी के घर में मैं सदा निवास करती हूं। माधव ने विनम्रता से माता को प्रणाम किया और कहा कि यह सब उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। भाग्य का पूर्ण परिवर्तन। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ा मेला लगा जहां व्यापारियों को अपने सामान बेचने का अवसर मिला। माधव भी वहां गया और उसने अपना सामान बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान लगाई। उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और उसे पहले से कई गुना अधिक लाभ हुआ। यह देखकर वह समझ गया कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का ही परिणाम है। समृद्धि और संतोष का जीवन। अब माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था। परंतु उसने कभी भी अपनी पुरानी गरीबी को नहीं भुलाया। वह हमेशा विनम्र बना रहा और माता लक्ष्मी की भक्ति में लगा रहा।
हर शुक्रवार को उसके घर में माता लक्ष्मी की कथा पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ होने लगी। भक्ति का संदेश। माधव हमेशा लोगों से यही कहता, धन और समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि भक्ति, दया और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। भाग 6। माता लक्ष्मी का महान चमत्कार और माधव की सच्ची परीक्षा। माधव के घर में सुख और शांति का वातावरण। समय के साथ साथ माधव के घर में सुख और शांति का वातावरण और भी अधिक बढ़ने लगा। पहले जहां उसके घर में अभाव और चिंता का वातावरण रहता था, वहीं अब वहां प्रसन्नता और संतोष का प्रकाश फैलने लगा था। माधव और उसकी पत्नी हर दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करते और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। वे जानते थे कि यह सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। फिर भी माधव अपने जीवन में सादगी को नहीं छोड़ता था। वह पहले की तरह ही सरल वस्त्र पहनता, साधारण भोजन करता और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखता। नगर में माधव की प्रतिष्ठा। धीरे धीरे पूरे नगर में माधव का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे केवल एक सफल व्यापारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण और दयालु व्यक्ति के रूप में भी पहचानने लगे थे। कोई भी व्यक्ति यदि किसी कठिनाई में पड़ता तो वह माधव के पास सहायता के लिए आता, और माधव कभी भी किसी को निराश नहीं करता था। उसके इस स्वभाव के कारण नगर के बुजुर्ग लोग भी उसे आशीर्वाद देने लगे थे और कहते थे कि ऐसे ही लोगों के कारण समाज में धर्म और सदाचार बना रहता है। ईर्ष्या करने वालों की नई योजना। परंतु जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। नगर के कुछ लोग जो पहले से ही माधव की बढ़ती हुई समृद्धि से ईर्ष्या करते थे, अब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि किसी प्रकार माधव को अपमानित कर दिया जाए तो उसका सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि वे उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे और लोगों के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न करेंगे। झूठा आरोप और कठिन समय। एक दिन नगर के बाजार में यह अफवाह फैल गई कि माधव ने किसी व्यापारी का धन अपने पास रख लिया है। कुछ लोग बिना सत्य जाने ही उस पर आरोप लगाने लगे। यह सुनकर माधव बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। उसने शांत मन से कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। यदि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो एक दिन सत्य अवश्य प्रकट होगा। माता लक्ष्मी की अदृश्य रक्षा। उस रात जब माधव अत्यंत दुखी होकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहा था, तब उसे स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माधव, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी कभी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूं। माता के इन शब्दों से माधव के मन को बहुत शांति मिली। सत्य का प्रकट होना। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी स्वयं नगर में आया जिसका धन खोया हुआ बताया जा रहा था। उसने सबके सामने कहा कि उसका धन वास्तव में किसी और व्यक्ति ने लिया था और माधव का उससे कोई संबंध नहीं था। जब यह सत्य सामने आया तो नगर के लोग बहुत लज्जित हुए। उन्होंने माधव से क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने बिना सत्य जाने उस पर आरोप लगा दिया था। माधव ने किसी से भी क्रोध नहीं किया। उसने सभी को क्षमा कर दिया और कहा कि मनुष्य से भूल हो सकती है। माता लक्ष्मी की महान कृपा। उस घटना के बाद लोगों का विश्वास माधव पर पहले से भी अधिक बढ़ गया। अब लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो कठिन समय में भी धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ता। माधव के व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि होने लगी। उसका छोटा सा व्यापार अब एक बड़े व्यापार में बदलने लगा था और उसके घर में समृद्धि का प्रवाह बढ़ता जा रहा था। भक्ति का सच्चा संदेश। माधव हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ करवाता था। वह हमेशा लोगों से यही कहता, धन से बड़ा धन धर्म है और समृद्धि से बड़ी समृद्धि संतोष है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कथा श्रद्धा से सुनता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भाग 7। माता लक्ष्मी का दिव्य प्रकट होना।
माधव की अटूट भक्ति और विश्वास। समय के साथ माधव का जीवन समृद्ध होता जा रहा था, परंतु उसके मन में माता लक्ष्मी के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति थी वह पहले से भी अधिक गहरी होती जा रही थी। वह यह अच्छी तरह समझ चुका था कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है, परंतु ईश्वर की भक्ति मनुष्य को सच्चा संतोष और शांति प्रदान करती है। हर शुक्रवार को वह अपने घर के आंगन को बहुत ही स्वच्छ करता, देवस्थान को फूलों से सजाता और मिट्टी के दीपकों की पंक्ति जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से इस पूजा में उसका साथ देती थी। जब कथा आरंभ होती तो माधव अत्यंत श्रद्धा से माता का स्मरण करता और नगर के लोगों को यह समझाता कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि धर्म, दया और संतोष से प्राप्त होती है। नगर में भक्ति का वातावरण। धीरे धीरे माधव के घर होने वाली यह कथा पूरे नगर के लिए एक पवित्र परंपरा बन गई थी। अब हर शुक्रवार को बहुत से लोग वहां एकत्रित होने लगे थे। कोई अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की आशा से आता, तो कोई केवल माता लक्ष्मी की महिमा सुनने के लिए। माधव सभी को यही कहता कि यदि मनुष्य सच्चे मन से माता का स्मरण करे और दूसरों के साथ सद्भाव रखे तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। एक रहस्यमयी घटना। एक शुक्रवार की रात जब कथा समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, तब माधव देर तक देवस्थान के सामने बैठा माता लक्ष्मी का ध्यान करता रहा। उसका मन अत्यंत शांत था और वह अपने जीवन के हर सुख के लिए माता का आभार व्यक्त कर रहा था। तबीयत अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पूरे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया हो। दीपक की लौ पहले से अधिक तेज हो गई और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। माता लक्ष्मी का दिव्य दर्शन। माधव ने जैसे ही अपनी आंखें उठाईं, उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्वरूप खड़ा है। वह स्वरूप इतना प्रकाशमय था कि पूरे कक्ष में उजाला फैल गया था। वह स्वयं माता लक्ष्मी थीं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनके मुख पर करुणा और प्रसन्नता की मधुर मुस्कान थी। माधव यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। वह तुरंत भूमि पर झुक गया और माता के चरणों में प्रणाम करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होंगे। माता का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति, दया और सत्यनिष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने कभी भी अपने जीवन में घमंड को स्थान नहीं दिया और सदैव दूसरों की सहायता की है, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। माधव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे माता, यह सब आपकी कृपा है। यदि आपने मुझ पर दया न की होती तो मैं आज भी उसी दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा होता। समृद्धि का वरदान। माता लक्ष्मी ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। परंतु याद रखना कि यह समृद्धि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों की सहायता के लिए भी है जो दुख और अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माधव ने माता के इस वचन को अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार किया और कहा कि वह हमेशा धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेगा। दिव्य प्रकाश का विलीन होना। कुछ ही क्षणों बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और माता लक्ष्मी का स्वरूप अदृश्य हो गया। परंतु उस कक्ष में जो शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था वह पहले से कहीं अधिक गहरा था। माधव समझ गया कि यह कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि माता की वास्तविक कृपा थी। भक्ति का नया संदेश। अगले दिन जब नगर के लोग उसके घर आए तो माधव ने उन्हें माता लक्ष्मी की महिमा के बारे में बताया। उसने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। उस दिन से नगर के लोगों की श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी। भाग 8। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के बाद जीवन में अद्भुत परिवर्तन। दिव्य दर्शन के बाद माधव का मन। जब माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन के बाद वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, तब भी माधव लंबे समय तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसका मन अत्यंत भावुक और आनंद से भरा हुआ था। उसके हृदय में यह विश्वास
और भी दृढ़ हो गया था कि माता लक्ष्मी की कृपा वास्तव में उस पर बनी हुई है। वह बार बार उनके चरणों को स्मरण करता और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित मानता था। उस रात माधव को नींद भी बहुत देर से आई, क्योंकि उसका मन माता के दर्शन की स्मृति में ही डूबा हुआ था। अगली सुबह का पवित्र वातावरण। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ीं, तब माधव ने अपने घर के वातावरण में एक अलग ही पवित्रता का अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे घर में कोई अदृश्य आशीर्वाद फैल गया हो। उसने स्नान करके माता लक्ष्मी की पूजा की और अपने जीवन के हर सुख के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उसकी पत्नी भी यह देखकर आश्चर्य में थी कि माधव के चेहरे पर पहले से कहीं अधिक शांति और तेज दिखाई दे रहा था। व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति। कुछ ही दिनों में माधव के व्यापार में ऐसा परिवर्तन आने लगा जिसे देखकर नगर के लोग भी आश्चर्य करने लगे। जहां पहले उसका व्यापार धीरे धीरे चलता था, अब वहां लोग दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे थे। उसके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। परंतु इन सब के बावजूद माधव के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर सफलता के लिए माता लक्ष्मी का ही धन्यवाद करता था। दान और सेवा का विस्तार। अब माधव के पास इतना धन आने लगा था कि वह पहले से कहीं अधिक लोगों की सहायता कर सकता था। उसने यह निश्चय किया कि नगर में जो भी गरीब और असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उसने कई गरीब परिवारों को भोजन और वस्त्र देना शुरू किया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। नगर में सम्मान और प्रेम। धीरे धीरे माधव का नाम पूरे नगर में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण और दयालु व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। जब भी नगर में कोई कठिन परिस्थिति आती, लोग माधव के पास सलाह और सहायता के लिए आते थे। माधव सभी के साथ प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करता था। शुक्रवार की कथा का महत्व और भी बढ़ा। अब हर शुक्रवार को माधव के घर में माता लक्ष्मी की कथा पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ होने लगी। नगर के दूर दूर के लोग भी वहां आने लगे और कथा सुनकर अपने जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। माधव हमेशा यही कहता था कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन देने में ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को सही मार्ग दिखाने में भी होती है। माता की कृपा का संदेश। एक दिन कथा के अंत में माधव ने सभी लोगों से कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। उसके इन शब्दों ने बहुत से लोगों के मन को छू लिया और उन्होंने भी अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। नए चमत्कार की शुरुआत। समय के साथ माधव का जीवन और भी समृद्ध होता गया, परंतु वह हमेशा विनम्र बना रहा। उसे यह पता नहीं था कि माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में अभी एक और बड़ा चमत्कार होने वाला है, जो न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे नगर के जीवन को भी बदल देगा। भाग 10। माता लक्ष्मी की अंतिम महान कृपा और जीवन का पूर्ण परिवर्तन। माधव के जीवन में संतोष और शांति पाने पा। समय के साथ माधव का जीवन इतना शांत और सुखमय हो गया था कि उसके घर में आने वाला हर व्यक्ति उस वातावरण को अनुभव कर सकता था। जहां पहले अभाव और चिंता का अंधकार था, वहीं अब संतोष, प्रेम और श्रद्धा का प्रकाश फैल चुका था। माधव कभी भी अपनी समृद्धि का घमंड नहीं करता था। वह हमेशा यही कहता था कि मनुष्य का कर्तव्य केवल परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलना है। फल देना माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। उसकी विनम्रता और सरलता ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। नगर में माधव का आदर्श बनना। धीरे धीरे नगर के लोग माधव को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख या कठिनाई का अनुभव करता, तो वह माधव के पास जाकर उससे सलाह लेता था। माधव हमेशा उन्हें यही समझाता कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई का समाधान संभव है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और अनुभव होता था कि लोग उसके शब्दों को श्रद्धा से सुनते थे और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रयास करते थे। एक अंतिम परीक्षा। एक दिन नगर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक कई व्यापारियों को भारी हानि का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग चिंता में पड़ गए।
कुछ लोग माधव के पास आए और उससे सहायता मांगी। माधव ने बिना किसी संकोच के उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग उन लोगों की सहायता के लिए दे दिया ताकि वे फिर से अपने जीवन को संभाल सकें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता। उस रात जब माधव माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था, तब उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। उसके मन में एक मधुर स्वर सुनाई दिया, माधव, तुमने धन को केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए उपयोग किया है। यही सच्ची भक्ति है और यही कारण है कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। यह सुनकर माधव का हृदय कृतज्ञता से भर गया। असीम समृद्धि का आशीर्वाद। कुछ समय बाद माधव के व्यापार में इतनी वृद्धि हुई कि उसका नाम दूर दूर के नगरों में भी प्रसिद्ध हो गया। परंतु इसके बावजूद उसके जीवन की सरलता और विनम्रता कभी नहीं बदली। वह हमेशा पहले की तरह ही हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा करता और लोगों को भक्ति का महत्व समझाता। नगर में सुख और समृद्धि का विस्तार। माधव की प्रेरणा से नगर के लोगों ने भी एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर दिया था। अब वहां पहले की तरह ईर्ष्या और विवाद नहीं होते थे, बल्कि सहयोग और प्रेम का वातावरण बन गया था। लोग मानते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। भक्ति का अमर संदेश। एक शुक्रवार को कथा के अंत में माधव ने सभी लोगों से कहा, माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन देने में नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने में भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में भक्ति का भाव और भी अधिक गहरा हो गया। कथा का पवित्र निष्कर्ष। इस प्रकार माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे नगर का जीवन भी सुख और समृद्धि से भर गया। आज भी यह कथा लोगों को यह शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भाग 11। भक्ति की महिमा और माता लक्ष्मी की अटूट कृपा। माधव के जीवन में बढ़ती हुई श्रद्धा। समय बीतता गया और माधव का जीवन माता लक्ष्मी की कृपा से निरंतर सुख और समृद्धि से भरता चला गया। परंतु उसके मन में कभी भी घमंड या अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। वह हर दिन यह स्मरण करता था कि जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, वह केवल माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का परिणाम है। माधव प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने घर के देवस्थान में जाता और वहां बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करता। वह अत्यंत श्रद्धा से उनका स्मरण करता और प्रार्थना करता कि उसके मन में सदा विनम्रता और सेवा का भाव बना रहे। उसकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। दोनों मिलकर अपने घर को स्वच्छ रखते और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा बड़ी श्रद्धा से करते। भक्ति से प्रेरित होता हुआ नगर। माधव की भक्ति और उसके जीवन के परिवर्तन की कथा सुनकर नगर के लोगों के मन में भी माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी थी। अब नगर के बहुत से घरों में हर शुक्रवार को दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाने लगा। लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते, पूजा करते और कथा सुनते। धीरे धीरे पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बनने लगा था। लोग पहले की तरह केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि धर्म और सदाचार का भी ध्यान रखने लगे थे। माधव की उदारता और दया। माधव के पास अब पर्याप्त धन था, परंतु उसने कभी भी उसे केवल अपने सुख के लिए नहीं रखा। जब भी कोई गरीब या दुखी व्यक्ति उसके पास आता, वह उसे निराश नहीं लौटाता था। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करता और उसे साहस भी देता। नगर के बुजुर्ग लोग कहते थे कि ऐसा दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। एक नई परीक्षा का समय। एक दिन नगर में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई और बहुत से लोगों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। नगर के लोग अत्यंत चिंता में पड़ गए। ऐसे कठिन समय में सभी की दृष्टि माधव की ओर गई, क्योंकि वे जानते थे कि वह हमेशा लोगों की सहायता करता है। माधव ने बिना देर किए अपने गोदाम के द्वार खोल दिए और वहां संग्रहित अन्न को जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता।
उस रात जब माधव माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था, तब उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय में एक दिव्य शांति उतर रही हो। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो माता लक्ष्मी उसकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न है और उस पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। माधव ने विनम्रता से कहा, हे माता, यदि मेरी सेवा से किसी भी व्यक्ति का दुख कम हो सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सूखे का अंत और नई आशा। कुछ समय बाद अचानक वर्षा हुई और नगर के खेतों में फिर से हरियाली छा गई। लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इसे माता लक्ष्मी की कृपा माना। सभी लोग माधव के पास आए और उसे धन्यवाद देने लगे, क्योंकि कठिन समय में उसने ही उनकी सहायता की थी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है और वही सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। भक्ति का सच्चा मार्ग। एक शुक्रवार को कथा के अंत में माधव ने नगर के लोगों से कहा, धन और समृद्धि केवल अपने सुख के लिए नहीं होती। यदि हम अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं तो वही सच्ची पूजा होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में सदा निवास करती हैं जहां दया, श्रद्धा और संतोष का वास होता है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोगों के मन में सेवा और भक्ति का भाव और भी अधिक गहरा हो गया। कथा की महिमा। इस प्रकार माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन और भी अधिक पवित्र और सुखमय हो गया। आज भी लोग यह मानते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनता है और अपने जीवन में धर्म, दया और सत्य का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भाग 12। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन का पवित्र समापन। माधव के जीवन में स्थायी सुख और शांति। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और माता लक्ष्मी की कृपा से माधव का जीवन निरंतर सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहने लगा। जहां कभी उसके घर में अभाव और चिंता का अंधकार था, वहीं अब संतोष और प्रसन्नता का उजाला फैल चुका था। माधव कभी भी अपने जीवन के उन कठिन दिनों को नहीं भूलता था जब उसके पास भोजन और वस्त्र तक की कमी हुआ करती थी। वह हमेशा यह स्मरण करता था कि उसी कठिन समय में उसने माता लक्ष्मी का स्मरण किया था और उसी श्रद्धा के कारण आज उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। इसलिए वह अपने जीवन के हर क्षण में माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता था और अपने घर के देवस्थान में प्रतिदिन उनका स्मरण करता था। नगर में भक्ति की परंपरा का विस्तार। माधव की भक्ति और उसके जीवन के परिवर्तन की कथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के कई गांवों और नगरों से भी लोग उसके घर आने लगे थे ताकि वे माता लक्ष्मी की कथा सुन सकें और उससे भक्ति का मार्ग सीख सकें। हर शुक्रवार को उसके घर में कथा के समय इतना बड़ा समूह एकत्रित हो जाता था कि पूरा आंगन श्रद्धालुओं से भर जाता था। लोग दीप जलाते, फूल अर्पित करते और माता लक्ष्मी का स्मरण करते। यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे नगर में भक्ति और श्रद्धा की एक पवित्र धारा बह रही हो। माधव की विनम्रता और सरलता। इतनी समृद्धि और सम्मान प्राप्त होने के बाद भी माधव के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। वह साधारण वस्त्र पहनता, सादा भोजन करता और अपने जीवन को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित मानता था। नगर के लोग उसकी इस विनम्रता को देखकर और भी अधिक प्रभावित होते थे और उसे सच्चे धर्म का प्रतीक मानते थे। एक दिव्य स्वप्न। एक रात जब माधव माता लक्ष्मी का ध्यान करते करते सो गया, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ आकाश है और उस प्रकाश के बीच माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। माता के मुख पर करुणा और प्रसन्नता की मधुर मुस्कान थी। उनका तेज इतना उज्ज्वल था कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया था। माता का अंतिम आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम्हारी श्रद्धा, दया और सेवा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपने जीवन में कभी भी धन का घमंड नहीं किया और सदैव दूसरों की सहायता की है। इसी कारण मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। माधव ने अत्यंत विनम्रता से माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा,
हे माता, यदि मेरे जीवन से किसी भी व्यक्ति को भक्ति का मार्ग मिल सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। नगर के लिए आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने कहा, केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस पूरे नगर के जीवन में भी मेरी कृपा बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया है। यह सुनकर माधव का हृदय अत्यंत आनंद और कृतज्ञता से भर गया। स्वप्न का अंत और नई सुबह। जब सुबह हुई और माधव की आंख खुली, तब उसका मन अत्यंत शांत और प्रसन्न था। उसे यह अनुभव हो रहा था कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे नगर पर बनी हुई है। उसने तुरंत स्नान करके माता लक्ष्मी की पूजा की और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कथा का पवित्र संदेश। उस दिन शुक्रवार को कथा के अंत में माधव ने सभी लोगों से कहा, माता लक्ष्मी की कृपा उसी घर में आती है जहां श्रद्धा, दया और संतोष का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता का स्मरण करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सभी लोगों ने अत्यंत श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण किया और अपने जीवन में धर्म और सेवा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कथा का समापन। इस प्रकार माधव की अटूट भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे नगर का जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। आज भी यह पावन कथा हमें यह शिक्षा देती है कि यदि मनुष्य श्रद्धा, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता और दुख अवश्य दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। भाग 13। भक्ति की परंपरा और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा। माधव के जीवन की पवित्र परंपरा। समय बीतता गया, परंतु माधव के जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसकी भक्ति और विनम्रता ही बनी रही। उसके घर में हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और कथा इतनी श्रद्धा से होती थी कि वह पूरे नगर के लिए एक पवित्र परंपरा बन गई थी। माधव हमेशा यह कहता था कि धन और वैभव मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सच्चा सुख उस मनुष्य को मिलता है जो अपने जीवन में संतोष, सेवा और भक्ति को स्थान देता है। उसके इन शब्दों का प्रभाव नगर के लोगों पर गहराई से पड़ता था और वे भी अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाने का प्रयास करते थे। भक्ति से बदलता हुआ समाज। धीरे धीरे नगर का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग हो गया। जहां पहले लोग केवल अपने लाभ और स्वार्थ के बारे में सोचते थे, वहीं अब वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। यदि किसी के घर में कोई कठिनाई आती तो आसपास के लोग उसकी सहायता के लिए तुरंत तैयार हो जाते। लोग कहते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है जो माधव की भक्ति के कारण पूरे नगर पर बरस रही है। माधव की करुणा और सेवा। माधव ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था कि वह प्रतिदिन कुछ समय ऐसे लोगों की सहायता के लिए अवश्य देगा जो किसी न किसी कारण से दुखी या असहाय हैं। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। चाहे भोजन की आवश्यकता हो, वस्त्र की आवश्यकता हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता, माधव हमेशा आगे बढ़कर लोगों की मदद करता था। उसकी यह उदारता देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित होते थे और वे भी सेवा के कार्यों में भाग लेने लगे थे। एक नई कथा का आरंभ। एक दिन दूर के एक गांव से कुछ लोग माधव के पास आए। वे लोग अत्यंत दुखी और परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने माधव से कहा कि उनके गांव में कई वर्षों से लगातार अभाव और कठिनाइयां बनी हुई हैं। वहां के लोगों के जीवन में न तो सुख है और न ही समृद्धि। माधव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें माता लक्ष्मी की भक्ति का मार्ग बताया। उसने कहा कि यदि वे श्रद्धा से हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और कथा करेंगे तो उनके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। भक्ति का संदेश दूर दूर तक फैलना। उन लोगों ने माधव की बात को बहुत श्रद्धा से सुना और अपने गांव लौटकर उसी प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनके घरों में सुख और शांति का वातावरण बनने लगा। जब यह समाचार फिर से माधव तक पहुंचा, तब उसका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। माता लक्ष्मी की कृपा का विस्तार। माधव ने यह अनुभव किया कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल उसके घर तक सीमित नहीं है,
जहां भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां माता स्वयं अपनी कृपा बरसाती हैं। उसने लोगों से कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यदि वह सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के कष्ट अवश्य दूर हो जाते हैं। शुक्रवार की कथा का महत्व। एक शुक्रवार को कथा के अंत में माधव ने सभी लोगों से कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनता है और अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता स्थायी नहीं रह सकती। माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाता है। उसकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। भक्ति की अमर परंपरा। इस प्रकार माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा की यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे सुनकर अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। आज भी यह पावन कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। भाग 14। माता लक्ष्मी की असीम कृपा और भक्ति का महान फल। माधव की कथा का दूर दूर तक प्रसार। समय के साथ माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा की कथा केवल उसके नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के गांवों और नगरों में भी फैलने लगी। लोग एक दूसरे को बताते थे कि किस प्रकार एक साधारण और निर्धन व्यक्ति ने केवल श्रद्धा और विश्वास के बल पर अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। जब भी कोई व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से निराश होता, तो उसे माधव की कथा सुनाई जाती। लोग कहते कि यदि माधव जैसे साधारण व्यक्ति कर माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, तो हर उस व्यक्ति पर भी हो सकती है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। इस प्रकार यह कथा लोगों के मन में आशा और विश्वास का दीप जलाने लगी। शुक्रवार की कथा का भव्य आयोजन। एक दिन माधव ने निश्चय किया कि वह माता लक्ष्मी की महिमा का एक बड़ा आयोजन करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन कथा को सुन सकें। उसने पूरे नगर में सूचना भिजवाई कि आने वाले शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष कथा और पूजा का आयोजन होगा। जब वह दिन आया तो नगर के लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ वहां एकत्रित हुए। स्त्रियां दीप और फूल लेकर आईं, पुरुष भक्ति भाव से बैठकर कथा सुनने लगे और बच्चों के मन में भी माता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। भक्ति का अद्भुत वातावरण। जब कथा आरंभ हुई तो पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगा। दीपों की ज्योति, फूलों की सुगंध और भक्ति के मधुर स्वर मिलकर ऐसा प्रतीत करा रहे थे मानो स्वयं माता लक्ष्मी उस स्थान पर उपस्थित हों। माधव ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ माता लक्ष्मी की महिमा का वर्णन किया और लोगों को यह समझाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य के व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। एक वृद्ध स्त्री की करुण कहानी। कथा समाप्त होने के बाद एक वृद्ध स्त्री माधव के पास आई। उसके वस्त्र साधारण थे और उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने माधव से कहा कि उसके जीवन में बहुत कष्ट हैं और वह लंबे समय से अभाव में जीवन जी रही है। माधव ने उसे धैर्य और विश्वास रखने को कहा और उसे माता लक्ष्मी की भक्ति का मार्ग समझाया। उसने कहा कि यदि वह श्रद्धा से हर शुक्रवार को माता का स्मरण करेगी और अपने जीवन में सत्य और संतोष का पालन करेगी, तो माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्रद्धा का चमत्कार। वृद्ध स्त्री ने माधव की बात को अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार किया और उसी दिन से माता लक्ष्मी की पूजा और कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर की स्थिति सुधरने लगी और उसके मन में पहले से अधिक शांति और संतोष उत्पन्न हो गया। उसने अनुभव किया कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन देने में ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में आशा और संतोष भरने में भी होती है। माधव का संदेश। कुछ समय बाद वह वृद्ध स्त्री फिर से माधव के पास आई और उसने कहा कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह माता लक्ष्मी की कृपा का ही परिणाम है। यह सुनकर माधव ने विनम्रता से कहा, माता लक्ष्मी की कृपा हर उस व्यक्ति पर होती है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और अपने जीवन में धर्म और दया का पालन करता है। नगर में भक्ति की ज्योति। धीरे धीरे नगर के प्रत्येक घर में माता लक्ष्मी की भक्ति की ज्योति जलने लगी।
लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते, शुक्रवार को दीप जलाते और कथा सुनते। नगर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहां आने वाला हर व्यक्ति उस शांति और प्रसन्नता को अनुभव कर सकता था। कथा का पवित्र संदेश। इस प्रकार माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा की यह कथा लोगों को यह सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि वह सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास हो जाता है। भाग 15। माता लक्ष्मी की अनंत कृपा और कथा का पवित्र समापन। माधव के जीवन की पूर्णता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और माता लक्ष्मी की कृपा से माधव का जीवन निरंतर सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहने लगा। जिस घर में कभी अभाव और चिंता का अंधकार था, उसी घर में अब संतोष और आनंद का प्रकाश फैल चुका था। माधव अपने जीवन के उन दिनों को कभी नहीं भूलता था जब उसके पास जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। वह हमेशा यह स्मरण करता था कि उसी कठिन समय में उसने माता लक्ष्मी का सच्चे मन से स्मरण किया था और उसी भक्ति ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। इसलिए वह हटायत कि हर दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करता और यह प्रार्थना करता कि उसके मन में कभी भी अहंकार उत्पन्न न हो। भक्ति की परंपरा का स्थायी रूप। माधव के घर में हर शुक्रवार को होने वाली माता लक्ष्मी की कथा अब केवल एक पूजा का कार्यक्रम नहीं रह गई थी, बल्कि वह पूरे नगर की एक पवित्र परंपरा बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर उस कथा में सम्मिलित होते, दीप जलाते, फूल अर्पित करते और माता लक्ष्मी का स्मरण करते। इस कथा को सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा, संतोष और सेवा का भाव उत्पन्न होता था। माधव की अंतिम शिक्षा। एक शुक्रवार को कथा के अंत में माधव ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, धन और वैभव मनुष्य के जीवन को सुखी नहीं बनाते। सच्चा सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपने जीवन में संतोष और सेवा को स्थान देता है। माता लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां धर्म, दया और विनम्रता का वास होता है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोगों के मन में भक्ति और धर्म के प्रति और भी अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिव्य अनुभव। उस रात माधव जब माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था, तब उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद दे रही हो। माधव ने अत्यंत श्रद्धा से माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, यदि मेरे जीवन से किसी भी व्यक्ति को भक्ति का मार्ग मिल सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नगर के लिए आशीर्वाद। माधव की भक्ति और सेवा के कारण माता लक्ष्मी की कृपा केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे नगर पर बनी रही। नगर के लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। लोग एक दूसरे की सहायता करते, धर्म के मार्ग पर चलते और माता लक्ष्मी का स्मरण करते। कथा की अमर शिक्षा। इस पावन कथा का संदेश यही है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए। यदि वह सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कथा का पवित्र समापन। इस प्रकार माधव की अटूट भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे नगर का जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। आज भी लोग श्रद्धा से यह मानते हैं कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनता है और अपने जीवन में धर्म, दया और संतोष का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। भाग 16। माता लक्ष्मी की कृपा का निरंतर प्रवाह। माधव की भक्ति का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर। समय के प्रवाह के साथ कई वर्ष बीत गए, परंतु माधव की भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा की कथा